क्या आखिर आदिवासियों को कितना दिन तक मारोगे ना? नहीं मारोगे। हमारे सुरक्षा के लिए आप लोग पूरा बना दिए। अब जब उधर नहीं मिला जंगल में जानवर तो इधर वाले को मार दिए। ऐसी ले जाते हैं ना। कौन सा दिन नवा खवाए? इसका मतलब क्या है कि हमारे समाज में मामा फूफू का चलता है और उस बेटी का जो हक है वो अपने मामा घर में पहले से है। इसलिए बाप के हम जाति और धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। वहां इस गौर गांव में सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ बैठे हैं और गायता को जोहार कर रहे हैं। इससे बड़ा सौहार्द और सामंजस्य और कुछ हो नहीं सकता। और हम इसलिए सोरी भूमियार ना, सोरी का भूमियार है वैसी है ना। और सोरी के भूमियार में उसके जमीन उसके जागा में खड़े होकर के आज हम गायता जोहार नहीं कर रहे हैं। किसको? उसी सोरी को, विवेक सोरी को, है ना, जो उस भूमियार के वंशज है। यही गायता जोहारनी है। और वो गायता जोहारनी में इस गांव के जितने भी हमारे भाई हैं, ये बड़ी बात है। हमारे उप सरपंच जी ने बहुत अच्छी बात हम सबके सामने कही कि जनोजात के जो लोग हैं इस आयोजन में शामिल हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आज जहां हम जाति और धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, वहां इस गौर गांव में सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ बैठे हैं और गायता को जोहार कर रहे हैं। इससे बड़ा सौहार्द और सामंजस्य और कुछ हो नहीं सकता। और हम इसलिए बैठे हैं गायता जोहारनी में क्योंकि सोरी ने हमको बिठाया इस गांव में। हम आकर के नहीं बैठे हैं, इसलिए उसका आभार व्यक्त करना है गायता जोहारनी के दिन। वही है ना कि अब हम जो है नया धान खाए हैं, नया अन्न खाए हैं और अब मर के हम बच गए, इसलिए हम क्या हो गए? पूना हो गए, नया हो गए। और हम आज आपको जोहार करने आए हैं। आपके आशीर्वाद से हम बचे हुए हैं। जिम्मेदारी न्याय के आशीर्वाद से, गायता के आशीर्वाद से हम नहीं मरे, आज जिंदा हैं। इसलिए आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। यही है गायता जोहार। अदा में बांधते हैं और इसलिए जोहार करने आए हैं इस गांव में गायता के पास कि गायता ने उस समय के भूमियार ने गोंड को भी बसाया, लोहरा को भी बसाया, कलार को भी बसाया, गांडा को भी बसाया, राउत को भी बसाया कि आप अपने हिसाब से काम करेंगे। क्योंकि सभी लोग सब काम कर नहीं सकते, बाजा सब लोग नहीं बजा सकते, गाय का पालन सब लोग नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी जो बात है, महुआ से रस हर कोई निकाल नहीं सकता था उस समय, वो कलार लोग निकालते थे। इसलिए उस कलार को भी इस गांव में जगह दिया गया और सम्मान के साथ जगह दिया गया। लोहा को हर कोई आकार नहीं दे सकता था, इसलिए उस लोहार को भी इस गांव में जगह दिया गया ताकि जब हमारा नांगर जुटेगा, जब हम नांगर बांधेंगे, उस समय आपका लोहा काम आएगा, आपका कुदारी काम आएगा। इसलिए हमारे लोहार भाई को भी इस गांव में बहुत सम्मान के साथ बसाया गया। इसलिए गायता को जोहार किया जाता है कि आपके पास इतना बुद्धि था कि आपने इस गांव को सजाने के लिए सभी लोगों को बसाया, मरार को बसाए होंगे, कुम्हार को बसाए होंगे। ये हमारा जो 12 भाई बानी बिरादरी की जो उच्च परंपरा है वो दर्शाता है कि हमने किस तरह से सभी लोगों को अपने गांव में समेट करके गांव को सुंदर बनाया। इस महान व्यवस्था को आज फिर से गौर गांव के हमारे सियान लोग, हमारे माता लोग, हमारे लया और लेवर साथियों ने स्थापित करने का प्रयास किया है। और मैं चाह रहा हूं कि यह जो व्यवस्था है हजारों साल तक आगे बढ़े और हमारी आने वाली पीढ़ी इसी समरसता के साथ, इसी सद्भाव के साथ इस गांव में रहे और अपनी रीति नीति और संस्कृति को आगे बढ़ाए। सबका अपना अपना महत्व है। इस गांव में यदि कलार नहीं रहते तो हमको अपने पेन पुरखा में चढ़ाने के लिए कुछ मिलता क्या? कैसे सिया? और ये जो व्यवस्था है हजारों साल पहले, आप समझिए उस बात को कि इस रस को यहाँ डालना है, ये सिखाया किसने? उस भाई ने सिखाया। गाय का दूध पीना है, ये किसने सिखाया? हमारा जो कोपा है, गोपाल मंतोर है ना, वो कोपा ने बताया। हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जब आपके संगठन को लोग देखते हैं, आपकी एकता को जब देखते हैं, तो लोग आपको तोड़ने का प्रयास करते हैं, अलग अलग व्यवस्थाओं में ले जाने के लिए।
इस बात को हम सबको समझना है। हम सब लोग एक हैं और एक दूसरे के साथ निर्भर रह करके इस गांव में हम जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए हम सब लोग एक साथ मिल करके रहें, व्यवस्था को बना करके चले, तब हम कहीं अच्छा गांव, अच्छा समाज हम बना सकते हैं, नहीं तो हम बना नहीं पाएंगे। दूसरी बात कि जब हम गायता जोहरनी जैसे आयोजन में आते हैं तो गायता जोहरनी की पहले वाला बात को हमको समझना है कि गायता जोहरनी में क्यों आए? क्योंकि हमने नया खाया। वैसी है क्या? और जो नया नहीं खाए हैं वो यहाँ आए हैं क्या? नहीं आएंगे ना, क्योंकि उनको डर है कि हमने कोरिया पत्ता में प्रसाद ग्रहण नहीं किया, इसलिए हम नहीं आएंगे। क्योंकि यहाँ आपने क्या, कौन सा पत्ता में प्रसाद दिया? कौन सा पत्ता में दाई? पालोड़ा की बन अदा में अनबन। तो वो कोरिया पत्ता का कितना महत्व है हमको समझने की आवश्यकता है। उसमें दूध रहता है, पाल, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। क्योंकि आप जब खेती किसानी करते हैं और इतने दिनों तक खेती कर करके आपका जो शरीर है वो एकदम थक जाता है ना, तो उसमें ऊर्जा मिले, आयरन मिले, इसलिए भर्री भाटा का जो धान है उसको चावल बना करके अपने पेन पुरखों में अर्पित करते हैं और उस कोरिया पत्ता में गरम गरम खाते हैं। अदा में बान वो हमको ऊर्जा प्रदान करता है, ताकत देता है। तो हमारे पुरखे कितने महान रहे होंगे, कितना महान हमारा व्यवस्था था कि नहीं था ना। उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम सबको जानना पड़ेगा कि हाँ, आखिर हमारे जो पुरखे हैं वो इतनी महान व्यवस्था कैसे बनाए। और पुरखों की जो व्यवस्था है, जिसको अभी हमारे सिन्हा भैया बोल रहे थे कि जो रूढ़ीवादी जो लोग हैं, उस रूढ़ी को पकड़ना पड़ेगा। रूढ़ी मतलब चिन्हा, कि हमारे जो पुरखे जिस राह में चले हैं उसी राह में हमको चलना है। वही है रूढ़। अदे ने पुंदाना अदा में बानी आया पुरखा हा जो बात बताई वही बात में हम चलना है। इसलिए हमारे सिन्हा भैया कहे कि हम रूढ़ीवादी आदमी हैं। ये कोई गलत बात नहीं है, वो चिन्हा में चलने वाला आदमी है। और जे दिन हम चिन्हा से दुरिया हो जाओ वो दिन का हो, उस दिन हमको गिरहा होगा, नहीं होगा। तब फिर हम पुरखा के पास पूछने जाएंगे कि बग्गा चुप कौन रहा। फिर वो पुजारी बताई कि आयो बाबा जी माँ इग्गा चुपती। फिर काट कटाव करना पड़ेगा। काट कटाव करना नहीं पड़ेगा, नींबू लाली तो देना ही पड़ेगा ना। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हम उस रूढ़ चिन्ह से हट गए हैं। हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा ने जो बताया उस बात को हम नहीं मान रहे हैं, इसलिए हमको क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हम उस रूढ़ चिन्ह से हट गए हैं। हमारे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा ने जो बताया उस बात को हम नहीं मान रहे हैं, इसलिए हमको गिरहा हो रहा है। कोई नहीं पांग है वो ना, कहां पंख है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। लेकिन हम अपने राह से जब भटक जाते हैं तब हमको तकलीफ होता है। और कौन देता है? कौन? माई घर के डोकरा में, और कोई नहीं दे तकलीफ, माई घर के डोकरा देते। इसलिए हमारे जो पुरखों के बताया रहा है उस पर चलना बहुत जरूरी है। नवा जब आप खाते हैं तो उस दिन अपने पुरखों का आप कहते हैं कि पूना वेंजिंगरा पूना अदा में बान कि इसको खाने से हमको दस्त वस्त ना हो, पूरे साल भर हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ये हमारे पुरखों को बोलते हैं। उसके बाद हम अपना ग्रहण करते हैं। और आप लोगों को दस्त हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि हम उनको बोले हैं हमारे पुरखे को कि हम आपको नया चावल दे रहे हैं और हम भी खाएंगे, लेकिन इससे कोई बीमारी हमको ना हो। इतनी बड़ी व्यवस्था हमारी है जिसको हम सबको जानने की आवश्यकता है। यदि हम नहीं जानेंगे तो फिर बैरासू हो जाएंगे, नहीं होंगे ना। आज हमारी संस्कृति को बचाना बहुत आवश्यक हो गया, क्योंकि अभी ओम प्रकाश भैया बोल रहे थे कि आदिवासियों की जीवन शैली जिस दिन हम अपनाएंगे उस दिन हम दुनिया को बचा सकेंगे, पर्यावरण प्रदूषण को हम बचा सकेंगे। जो तापमान बढ़ रहा है उसको हम
रोक सकते हैं, इतना ताकत हमारे जीवन शैली में है। इसलिए अपनी संस्कृति को, अपनी रीति, अपनी नीति को अपनाने की आवश्यकता है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति की सेवा करते हैं और प्रकृति की रक्षा करते हैं। लेकिन अंधाधुंध जब आप जंगलों को काटेंगे तो क्या होगा? तब क्या होगा? आपको मूड़ा नहीं मिलेगा। शादी में मूड़ा काटते हैं ना, मूड़ा काटता है कि नहीं काटता है? तो जति कुंवारा है ओकर मन के बिहार नहीं हुई। फिर अब जंगल नहीं रही, अब मूड़त नहीं मिली तो कैसे बिहार होई का बिहार? इसलिए जंगल ये हिसाब से गला बचाना जरूरी है। कुंवारा मन है ना, जाके नहीं काटना है। हमारे जो पुरखे थे वो बहुत व्यवस्था को एकदम व्यवस्थित बना दिए थे, और यही जो पूना पंडुम है वह भी हमारी जो व्यवस्था है उसको आगे बना करके चलने की व्यवस्था है। इसलिए हम सबको अपनी व्यवस्थाओं को समझने का आवश्यकता है। हमारे जो पुरखे थे अपने से सारा चीज कर लिए, लेकिन आज हम नहीं कर पा रहे हैं। अपने से कुछ कर पा रहे हैं क्या? पहले आपके पास जंगल था तो आप शिकार करने जाते थे, अगर शिकार नहीं मिला तब घर में मुर्गी पालते थे आप लोग। आजकल बॉयलर खाते हैं, है ना? सुअर पालते थे, बकरा पालते थे। यदि जंगल में कुछ नहीं मिला तब क्या करते थे आप? घर में आकर के घर का पाला वाला को आप खाते थे। लेकिन आज आप ऐसा कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। सब लोग केस काल जाके खरीद के लाते हैं, है ना? आपके घर में नहीं है। देसी है क्या? नहीं है। तो हम देसी रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ना भाई। हम देसी लोग हैं तो हमको उन देसी चीजों को अपनाना पड़ेगा। अभी आपको पता होगा कि हम तो सुरक्षित रखे थे कुछ लोग ना, उधर का जानवर खत्म हो गया। किधर का? किधर का जी? जंगल तरफ का। तो कोहकामेटा के जानवर को मार दिया, ऐसे पता चला है ना। इधर भाई लोग सुरक्षित रखे थे, वैसे है क्या? इन बातों को भी हमको समझने का आवश्यकता है कि यदि आपको आदमी उधर नहीं मिला तो जिधर वो लोग नहीं है उधर के लोगों को मार रहे हो ना। आपने आवाज उठाया कि नहीं उठाया? उठाना चाहिए ऐसे बातों को। क्या आखिर आदिवासियों को कितना दिन तक मारोगे ना? नहीं मारोगे। हमारे सुरक्षा के लिए आप लोग बुरा बना दिए। अब जब उधर नहीं मिला जंगल में जानवर तो इधर वाले को मार दिए। गड़बड़ बात है। इसलिए आप लोग भी गुड़ा बनाइए और देसी को पालिए, नहीं तो देसी लोगों को सब खत्म कर देंगे। ये गंभीर बात है, हम सबको सोचने की आवश्यकता है, सबको समझने की आवश्यकता है कि अपने आप को बचाने के लिए आज हम सबको संघर्ष करने की आवश्यकता है। और इस संघर्ष में जो मुख्य हमारा मुद्दा है वो हमारी संस्कृति है, हमारी रीति है, हमारी नीति है, हमारी भाषा है। जब तक इन चीजों को नहीं बचाएंगे तब तक हम बचने वाले नहीं हैं। रीति नीति के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सियान हैं जो बताएंगे, लेकिन दो बातें मैं कहूंगा और कि आज हम सब लोग जब समाज में बैठते हैं तो शिक्षा के बारे में हमने कभी चर्चा नहीं किया। आज जितने भी हमारे युवा साथी हैं उन सबको समझना चाहिए कि शिक्षा के बिना हमारा विकास नहीं हो सकेगा। इसलिए सभी युवा साथी शिक्षा पर ज्यादा जोर दें और अधिक से अधिक पढ़ाई करें, पीएससी की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको नवोदय एकलव्य की तैयारी आप करवाएं ताकि हमारा समाज, हमारा देश विकसित हो सके, मजबूत हो सके, क्योंकि बिना शिक्षा के हम कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरी जो बात है वो है रोजगार की। आप लोग अंडा खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अंडा खाते हैं ना, अंडा भुजिया भी खाते हैं। उसमें कोई डिग्री नहीं चाहिए। डिग्री चाहिए क्या अंडा तलने के लिए? लेकिन रोजगार के लिए हमने अंडा तलना शुरू नहीं किया। छोटा छोटा व्यवसाय की ओर आज गांव के लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो हम लोग बेरोजगार के बेरोजगार रहेंगे और दारू पी पी के घूमते रहेंगे। तीसरा मुद्दा इसी में मैं आने वाला हूं, दारू में, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथियों ने पढ़ लिख लिया लेकिन गांव में कैसे घूम रहे हैं? दारू पी पी के। बहुत सारे नौकरी वाले लोग भी हैं। यहाँ कितने हैं नौकरी वाले? अभी तो नहीं होंगे, सब नौकरी कर रहे होंगे, लेकिन जब छुट्टी में आएंगे तो लोग भी पी पी घूमते हैं। गौरगांव में ऐसे घूमते ही नहीं घूमते हैं।
नौकरी वाले लोग छुट्टी में आने के बाद। तो ये गड़बड़ बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अच्छा पढ़िए, अच्छा लिखिए, नौकरी कीजिए। उधर पी रहे हैं अलग बात है, लेकिन गांव में तो मत पियो। गांव में छुट्टी में आकर नहीं पीना है, तब तो हमारे बच्चे सुधरेंगे, अच्छा पढ़ेंगे और नौकरी करेंगे। नहीं तो आपको देख के वो लोग भी दारू पीना शुरू कर देंगे। इसलिए दारू पर थोड़ा सा हमारे समाज की ओर से नियंत्रण होना चाहिए। जब तक हम इस पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो समाज है, हमारा जो गांव है, वो विकास नहीं कर पाएगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम सबको चर्चा करना चाहिए, लेकिन समय बहुत कम है। मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूं कि हमारा जो समाज है वो महिलाओं को बराबर महत्व देता है, समान अधिकार देता है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी एक पेपर में आप लोग पढ़े होंगे कि आदिवासी समाज में या गोंड समाज में बेटी लोग भी क्या मांग रहे हैं? संपत्ति, बाप का हिस्सा मांग रहे हैं ना। ये हमारे समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इस बात को समझने कर सकता है। गोंड समाज में बेटी को बाप का संपत्ति का हिस्सा देने की व्यवस्था नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग बोलेंगे क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि गोंड समाज में ममा फूफू का चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? नया खाने के दिन किसको लाते हैं हम? नया खिलाने ममा बेटी ला, सोरी घर की बेटी लाओ, सलाम घर के। नहीं जी सलाम। ये हमारे सरपंच मामा बैठे हैं, सलाम। तब मैं ले जू तो सलामे बेटी ले जू काजी ना, ममा की बेटी ले जू, फूफू की बेटी ले जू, ऐसी ले जाते हैं ना। कौन सा दिन नवा खवाए? इसका मतलब क्या है कि हमारे समाज में ममा फूफू का चलता है और उस बेटी का जो हक है वो अपने ममा घर में पहले से है। इसलिए बाप के घर का संपत्ति का अधिकार उसको नहीं दिया जाता। इस बात को हम सबको समझने का सकता है। तब तो फूफू लुगरा झोंकता हो ना, आप मन झोंकता कि नहीं झोंका? जे दिन फूफू अपन भतीजी ला बिहाव नहीं कर सके, अपन बेटा पर नहीं ले सके, वो दिन वो फूफू लुगरा झोंकते। उसने कहा अब वह पीछे पीछे घुसते और तुम कहता पीछे घुसो, पीछे घुसो। उसने कहा था अब काबर घुसते हो पीछे? वो इसलिए घुसते कि मोर घर के संपत्ति के अधिकार तो नहीं दे सका मोर भतीजी, है ना। अब तोर ऊपर मोर कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो फूफू अपन फूफू लुगरा झोंकते और पीछे पीछे हटते। अब तोर ऊपर मैं कोई दावेदारी नहीं कराऊं। ये है फूफू लुगरा। और जे दिन तय बोला बहू बनाते तो तोर पूरा मरत ले वह सेवा करती नहीं करती और तोर संपत्ति लो खाती। इसलिए बेटी ला गोंड समाज में बाप की संपत्ति के अधिकार नहीं दिए जाए। ये बात ला समझो तब तो ऊंचे झगड़ा लड़ाई हो जाओगे, नहीं हो। ये बात ला समझना है और ये बात ला चर्चा करना है। आखिर फूफू लुगरा झोंक के मन का बाप पीछे जाता आधा में बांध है। तो इन बातों को हम सबको समझना पड़ेगा, तब कहीं हम अपनी संस्कृति को बचा पाएंगे। गीतों को समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे गीत हैं जिसमें आपको अपनी संस्कृति की बात देखने को और सुनने को मिलता है। कभी हमारे साथी लोग गा रहे थे सिलो पर रोले रोले, हुल्की गीत है ना। और उस हुल्की गीत में फिर एक अंतरा आएगा कि दीवार ने ले तो चोर बोर रोले मातो, है ना। कि जब दिवाली या दिवाली का माह आ रहा है, चंदा दिखता है, तब कौन खुश हो रहे हैं? तब बोलते हैं कि ले और रोले मातो। ऐसी गाते हैं क्या जी, ले और लो। तो इन गीतों को हमको समझने की आवश्यकता है। साथियों बहुत सारे सियान हैं, आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन माताओं को मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जो है माई घर की जो व्यवस्था है उसको बहुत अच्छे से बना करके रखिए और हमारे जो आने वाली बेटियां हैं उनको भी समझाइए कि माई घर का कितना महत्व है। क्योंकि माई घर में हमारे पुरखे लोग रहते हैं और ये हमारी बेटियों को आप बताइए, क्योंकि जब बेटी शादी होकर दूसरे घर जाती है और सगा आती है और इरुम डोंगे नहीं लाती, तब क्या होता है? महुआ का रस नहीं लाती हमारी बेटी,
माई घर में तरफने के लिए, तब क्या होता है? पेट दर्द शुरू होता है ना। उसका जो बच्चा रहता है वो रोने लग जाता है ना, कटहल कटहल के रोते नहीं रोए। ये कर मतलब क्या है कि वो माई घर में बहुत ज्यादा शक्ति है। वो शक्ति ला हमार माई मला बताना है, कौन ला? अपन आने वाला पीढ़ी ला। तो माई घर के बाद जे दिन हम जानबो वो दिन हमार संस्कृति, हमार रीति नीति ला हम बचा पाओ, नहीं तो हम कभी बचा नहीं सकते। और हमारे समाज में संविधान के बहुत बड़े महत्व है। जन्म से लेकर मरने तक बिना संविधान के कोई काम नहीं हो सका, दूसरा के कोई और अधिकार नहीं है। इसलिए संविधान के साथ मजबूती के साथ हमें रहना है, समाज के साथ हमें मजबूती के साथ रहना है। कहा कि यही जो गांव है, यही जो समाज है, हमारा जन्म से लेकर मरण तक साथ देते थे। इसलिए समाज में उठना है, बैठना है और समाज में सहयोग देना है। आप सब जन बोला सुने और बोला अधिक सम्मान दे। अंत में आप सबके आभार व्यक्त करते हुए मैं अपन बात ला विराम देता हूं। बूढ़ा मुदियाना लिंगो पावना।